Hello, good morning students. Welcome to our new academic session. I am your English teacher. My name is Purnima Vadvi. So today we are going to start in our English textbook, Unit 1. Boundless nature. So first of all, we see about activity 1. Nature is boundless in its rich resources. Man uses these resources to create wonders. Identify these natural resources and discuss their usefulness with your partner. तो नेचर जो है वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज जो भी हम थिंग्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जितनी भी हमारे पास जो जितनी भी थिंग्स है वो सब नेचर के थ्रू ही है। तो यहाँ पे आपको नेचुरल रिसोर्सेज डिस्कस करना है। जो जैसे यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं, सन, विंड एंड वाटर, तो इनका क्या यूज़ है। जैसे सन से हमको क्या मिलती है, तो सन से हमको मिलता है सोलार पैनल, ठीक है, सोलार एनर्जी। विंड और वाटर से मिलती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इस तरह हमको ये बहुत ही यूज़फुल है। हमारे अराउंड, हमारे आसपास जितनी भी थिंग्स है और आज हम जितनी भी थिंग्स का यूज़ कर रहे हैं वो सारी हमको नेचर के थ्रू ही मिली है, ठीक है। नेचर के थ्रू हम इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो नेचर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही यूज़फुल है। तो आपको एक्टिविटी 1 डिस्कस करना है। नाउ एक्टिविटी 2, द स्टोरी ऑफ एन ऑरेंज। तो यहाँ पे ऑरेंज की स्टोरी है। ऑरेंज मतलब वही जो हम ईट करते हैं, जिसका जूस पीते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। नोबडी नोज एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर द ऑरेंज केम, though Southeast Asia is thought to be the first home, but today it is grown in most of the warmer parts of the world. किसी को नहीं पता कि ऑरेंज कहाँ से आया है। किसी को नहीं पता कि ऑरेंज कहाँ से आया है, कहाँ सबसे पहले हुआ था। शायद ये साउथ ईस्ट एशिया इसका फर्स्ट होम होगा, मतलब वहाँ सबसे पहले मिला होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में जितने भी वार्मर प्लेसेस है वहाँ सभी जगह पूरे वर्ल्ड में ऑरेंज मिलता है। द ग्रीक्स एंड रोमन्स न्यू अबाउट द ऑरेंज। इट इज़ पॉसिबल दैट द ऑरेंज वॉज कैरीड फ्रॉम इंडिया टू वेस्टर्न एशिया एंड देन टू यूरोप। टुडे द ऑरेंज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेश फ्रूट इन इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहले ग्रीक्स और रोमन पीपल को शायद सबसे पहले पता हो कि ऑरेंज के बारे में सबसे पहले ग्रीक्स और रोमन्स लोगों को शायद इसके बारे में पता होगा। ये पॉसिबल हो सकता है कि सबसे पहले ये इंडिया, फिर वेस्टर्न एशिया और उसके बाद देन यूरोप में ये आया होगा। टुडे द ऑरेंज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेश फ्रूट इन इंटरनेशनल ट्रेड। लेकिन आज पूरी वर्ल्ड में, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में ये ट्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और फ्रेश फ्रूट है। ट्रेड यानी कि बिजनेस, मतलब कि एक्सपोर्ट करना। जैसे इंडिया से अमेरिका, कनाडा, यूरोप, इन सारी जगह पे ऑरेंज का एक्सपोर्ट होता है, व्यापार होता है, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में ये फ्रेश फ्रूट इन इंटरनेशनल ट्रेड फेमस है ऑरेंज, और इसका बहुत ही यूज़ होता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेश फ्रूट। द 3 चीफ काइंड्स ऑफ ऑरेंजेस आर। इसके 3 काइंड्स है, द स्वीट और कॉमन ऑरेंज। द स्वीट और कॉमन ऑरेंज यानी कि जो हम ईट करते हैं वो। फिर सेकेंड है द मैड्रीन ऑरेंज एंड द सॉर और बिटर ऑरेंज। ऑफ दिस द स्वीट ऑरेंज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके 3 काइंड्स है, बट सबसे इम्पोर्टेंट काइंड्स कौन सा है जिसका यूज़ हम करते हैं? स्वीट ऑरेंज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। इट इज़ आफ्टर 3 years दैट द ट्री बियर्स फ्रूट। अगर आप उसका ट्री आज लगाओगे तो आपको 3 years के बाद उसका फ्रूट मिलेगा। एन इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ स्वीट ऑरेंज इज कॉल्ड द ब्लड ऑरेंज। और उसकी जो इंटरेस्टिंग काइंड है, ये स्वीट ऑरेंज को क्या बोला जाता है? ब्लड ऑरेंज। ब्लड ऑरेंज यानी कि एकदम रेड होता है, जो एकदम डार्क रेड होता है। इट्स पल्प is deep red in color and it is grown in the Mediterranean region.
यानी कि इसका जो पल्प होता है, यानी कि इसका मतलब जो इंटर पार्ट होता है वो कैसा होता है, एकदम डीप रेड, एकदम रेड कलर होता है। और ये ग्रोन कहाँ होता है, सेंटर एरिया में, मतलब जो भूमध्य एरिया होता है वहाँ पे ये ज़्यादातर ग्रो होता है। द टेम्पल इज़ एन ऑरेंज विथ अ थीन लूज स्किन। जो टेम्पल ऑरेंज होते हैं उसकी वो कैसा होता है, थीन लूज स्किन होती है उसका। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैड्रिन एंड द स्वीट ऑरेंज। वो किसका मिक्सचर होता है, मैड्रिन एंड द स्वीट ऑरेंज। नेक्स्ट है The shore orange is grown almost everywhere, especially in Spain. ये जो श्योर ऑरेंज होता है वो सभी जगह पे होता है, स्पेशली सभी जगह होता है, बट स्पेशली ये स्पेन में होता है, स्पेन में ज़्यादातर होता है। ऐसे सभी जगह होता है बट स्पेन में ज़्यादा होता है स्पेशली। द चीफ यूज़ ऑफ दिस ऑरेंज इज़ टू मेक marmalade, since it is too bitter to be eaten as a fruit. The shore orange is grown almost everywhere, especially in Spain. जो श्योर ऑरेंज होता है वो सभी जगह पे होता है बट स्पेशली ये स्पेन में ज़्यादा होता है। द चीप यूज़ ऑफ दिस ऑरेंज इज़ टू मेक मार्मलाड, सिंस इट इज़ टू बिटर टू बी ईटन एज अ फ्रूट। जो इसका यूज़ क्या होता है, मार्मलाड, यानी कि इसका मुरब्बा या जाम जो आप ईट करते हो ना, जाम और मुरब्बा, तो इसका जो यूज़ होता है उसमें होता है, ठीक है, उसको बनाने में इसका यूज़ होता है। द ऑरेंज इज़ अ क्लीन फ्रूट। ये जो ऑरेंज जो होता है बहुत ही क्लीन फ्रूट है। एनीवन हु टचेस इट, कोई भी इसको अच्छे से टच कर सकता है। ओनली टचेस द आउटर कवरिंग विच कैन बी इजीली पील्ड ऑफ। इसको इजीली हम टच कर सकते हैं और उसका ऊपर का जो कवर होता है वो कैसा होता है, एकदम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, पील कर सकते हैं। पील यानी कि टू टेक ऑफ स्किन ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जैसे कि, ठीक है, यहाँ पे दिया ही हुआ है पील ऑफ, यानी कि टू टेक ऑफ स्किन ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। द थिक ऑयली एंड बिटर स्किन डज नॉट अलाउ इंसेक्ट टू गेट इनटू द ऑरेंज। इसकी ये जो ऑरेंज होता है उसकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, थिक ऑयली बिटर स्किन। तो जो इंसेक्ट होते हैं यानी कि जो कीटाणु होते हैं ना वो उसके अंदर नहीं जा सकते, ठीक है, इजीली उसके अंदर, फ्रूट के अंदर नहीं जा सकते, यानी कि ऑरेंज के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि उसका जो कवर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ऑरेंजेस देयरफॉर आर इन डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसीलिए ऑरेंज की डिमांड क्या है, ऑरेंजेस की डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और फ्रेश और अच्छा हेल्दी फ्रूट है, ओके। और यहाँ पे कीवर्ड्स दिए हैं, ट्रेड, जैसे मैंने आपको बताया था, बिजनेस बिटवीन टू कंपनीज और कंट्रीज, ठीक है। फिर मैड्रिन, अ स्मॉल एंड स्वीट टाइप ऑफ ऑरेंज। मार्मलाड, अ फूड आइटम मेड विथ ऑरेंजेस और लेमन्स जैम, ठीक है। पील ऑफ, टू टेक ऑफ स्किन ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ओके। तो आपको यहाँ पे ये लेसन अच्छे से रीड करना है। थैंक यू सो मच।